हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोकेम क्लास में। देखिए, हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि कुछ साइंस के टर्म को, हिंदी साइंस टर्म को हम लोग इंग्लिश में समझेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, कुछ केमिस्ट्री का टर्म है हिंदी में जो हम लोग पढ़े थे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड में, आज हम लोग उसे इंग्लिश में फिर जानेंगे। ये तीसरा लेक्चर होगा। तो संयोजन को हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। वियोजन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है और अदला बदली को इंग्लिश में एक्सचेंज कहा जाता है। अपचयन वर्ड आप पढ़े थे, लेकिन उसी को ही रिडक्शन कहा जाएगा इंग्लिश में। उपचयन पढ़े थे, उसी को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। संक्षारण आप पढ़े थे हिंदी में साइंस टर्म में, उसी को कोरोजन कहा जाता है। रिमूवल का मतलब अलग करना होता है। जंग का मतलब होता है रस्ट, रस्ट माने जंग। तीखा बीटर, अम्ल एसिड, क्षारक बेसिस को कहा जाता है। सूचक का मतलब इंडिकेटर्स होता है। संश्लेषित मतलब कोई चीज संश्लेषित मतलब कोई चीज बनाना, उसे सिंथेटिक कहा जाता है। धातु मेटल, अधातु नन मेटल। अब हम लोग उपधातु पढ़े थे, उसी को मेटलॉइड कहा जाता है। उपधातु को मेटलॉइड कहा जाता है। हम लोग चमकीले पढ़े थे धातु धातु चैप्टर में, उसे हम लोग लस्ट्रस कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग अवशोषित पढ़े हैं, उसी को हम लोग एब्जॉर्ब कहते हैं। तो आज यही 20 तक आप लोग समझे। उसके बाद मैं जो फिजिक्स के जो इंग्लिश टर्म है साइंस के, उसको आपको बताऊंगा और वो बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।